हेलो गाइस, तो फाइनली अप्रेंटिसशिप की और वैकेंसी निकल के आई है जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज की तरफ से निकल के आई है वैकेंसी। चलिए हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो ये एक महारत्न कंपनी है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपयार्ड एंड वाटरवेज। तो अच्छा खासा इसमें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कंपनी है, तो इससे अप्रेंटिसशिप करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब इसकी परमानेंट वैकेंसी आती है तो उसमें आपको रिलेशनशिप यानी कि छूट मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली, इसकी कैसे कैसे क्या है, इसकी सारी डिटेल्स आपको A to Z इस वीडियो में मिलेगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको एक भी जानकारी मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट फॉर टेक्नीशियन वोकेशनल ट्रेड ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो ये 1961 एक्ट अप्रेंटिस की तरफ से ये वैकेंसी है। तो हम बात करते हैं इसको कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर अप्लीकेशन फ्रॉम 12/10/2022 से आप 26/10 ये आपकी लास्ट डेट है। तो इससे पहले आप 5-6 दिन पहले तक आप ऑनलाइन कर दें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद हम बात करें कि ये महारत्न कंपनी से जो हम अप्रेंटिस करेंगे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद हम बात करें कि ये इसका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, कितने साल की अप्रेंटिस होगी। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि फॉर द अंडरग्राउंड 1 ईयर्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो आपकी 1 ईयर्स की ट्रेनिंग रहने वाली है इसके अंदर। जब आपकी 1 ईयर्स इंड हो जाएगी तो आपको वहाँ से टर्मिनेट करेंगे। वो आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जो कि जब आपकी कोचिन शिपयार्ड में नेक्स्ट वैकेंसी आएगी परमानेंट की तो उसमें आपको बहुत सारा छूट मिलेगा। आपको 40 से 50% अराउंड आपको वहाँ पे छूट दी जाएगी। तो बहुत अच्छे खासे फ़ायदे हैं इसके करने के। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी कि कितनी कितनी सीटें कितनी ट्रेड में आपको मिलेगी। सबसे पहले हम बात करें तो आपको इलेक्ट्रीशियन, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 नंबर में इलेक्ट्रीशियन की सीट है जो कि आपका नंबर ऑफ़ सीटें हैं 46 सीट है, तो अच्छी सीट है इलेक्ट्रीशियन की। उसके बाद हम बात करें कि फीटर की कितनी सीटें हैं, तो फीटर की 36 अराउंड सीट है। उसके बाद आप देख सकते हो वेल्डर की सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तब वो वेल्डर का आपका 47 अराउंड। आपका ITI में जो ITI कर रहे हैं, ITI में बहुत सारे ट्रेड से अलग अलग प्रकार की वैकेंसी है। मतलब बहुत सारे जितने भी ट्रेडें हैं उन सभी ट्रेडों में आपका जो सबसे फेमस 3-4 ट्रेड आते हैं उसमें से अच्छी खासी वैकेंसी है। मतलब अच्छी नहीं है फिर भी, लेकिन ठीक है क्योंकि बच्चे सारे बहुत सारा अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास वैकेशन की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है, तो बच्चे अप्लाई करने के लिए छूट जाते हैं। तो इसमें अप्लाई ज़रूर से ज़रूर करें, आपको भी मेरिट आएगी इसमें। तो इलेक्ट्रीशियन के देख सकते हो आपका 46, फीटर की 36, उस तरह से वेल्डर की 47, तो वेल्डर की काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद मैकेनिक्स की आपका 10 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की आपका 15 है। इस तरह से हम बात करें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, उसके बाद इस तरह से आपका पेंटर की बहुत सारे वैकेंसी आपका देख रहे हो। सेल मोटर वर्क की 47 अराउंड है। उसके बाद हम बात करें आगे कि टोटल कितनी है, तो आपका टोटल यहाँ पे आपको मिल जाएगा 348, जो कि काफ़ी वैकेंसी मानी जाती है अप्रेंटिसशिप खास करके, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में लगभग हर एक शिपयार्ड अब या फिर एयरपोर्ट की तरफ से 200 से 300 मैक्सिमम वैकेंसी रहती है, क्योंकि एक शिपयार्ड पे तो ज़्यादा को ट्रेनिंग कराएंगे नहीं। तो अच्छी खासी है, मानते हैं अच्छी खासी वैकेंसी है। अब चलिए हम बात करते हैं कि इसकी आपको इतनी स्टाइपेंड्स प्रोवाइड करेंगे, वो मंथली में आपको कितनी सैलरी देंगे वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टाइपेंड पर मंथ, यहाँ पे स्टाइपेंड पर मंथ। तो आपको वहाँ पे 8,000 पर मंथ रुपये की सैलरी मिलेगी, जो कि काफ़ी कम है, बट करोगे क्या। इसके तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होते हैं जब आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो आपको नेक्स्ट ईयर परमानेंट वैकेंसी में इसके सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो बच्चे तो ये समझ के अप्रेंटिसशिप ज़्यादा करते हैं। तो आप सैलरी पे मत जाएं, 1 साल है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अप्रेंटिसशिप से कर लोगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके और आगे नेक्स्ट प्रोसेस की, क्या रहने वाला है नेक्स्ट प्रोसेस में। उसके बाद हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितने हैं। तो इसमें आपको देख सकते हो टोटल
आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका जो एजुकेशन होगा वो आपका IT ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपका 10th स्टैंडर्ड पास होना ज़रूरी है। उसके बाद किसी भी एक ट्रेड में आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए जो कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है यहाँ पे, इससे आपका ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस करेंगे उसके लिए पास ऑफ वोकेशनल हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें कि एज कितनी आपकी मांगी गई है, तो यहाँ पर एज आपका 18 साल आपकी जो होनी चाहिए वो 26/10/2022 तक आपकी 18 साल एज हो जानी चाहिए, इन्होंने ये रखा है। आपका हायर एज की तो बात नहीं की है, लेकिन आपका जो 18 साल आपका 26/10/2022 तक आपको 18 साल का मिनिमम एज होनी चाहिए। उसके बाद अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पे इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की है। ए प्रेस्क्राइब इन काउंस, ये इन्होंने दे रखा है कि आपका जो रूल है अप्रेंटिसशिप की, जो रूल है अगेंस्ट 1992 के अमेंडमेंट के द्वारा जो अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग जो भी रूल बनाए गए हैं उसी के अनुसार से आपकी फ़िजिकल स्टैंडर्ड ली जाएगी। तो नॉर्मली फिटनेस देखते हैं वो लोग, ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद हम बात करें आपकी डोमिसाइल की। अब देखो सबसे मेन बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये किन के लिए है, ये आप कौन कौन से बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये ऑल ओवर इंडिया की है या फिर कुछ खास स्टेट के लिए है। तो यहाँ पे आप देखो साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है, द कैंडिडेट शैल बी देयर डोमिसाइल परमानेंट एड्रेस इन केरला। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि ये स्पेशली केरला के बच्चों के लिए है। तो जो बच्चे केरला से बिलोंग कर रहे हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। उसके बाद रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर रिजर्वेशन शैल बी एप्लीकेबल एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल की तरफ के अनुसार से ही आपको एज में वरीयता दी जाएगी, यानी कि एज में आपको छूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपकी छूट रिकॉग्नाइज की गई है कि OBC का कितने परसेंट 27% रिजर्वेशन, उसके बाद जो SC ST है उसको कहा कितना 30% या 50% जो भी होगा उसको उस अनुसार से आपको वहाँ पे छूट दी जाएगी। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कितनी रहने वाली है। तो द ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर्स पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो आपका 1 ईयर्स की अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग रहने वाली है इसमें। उसके बाद हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे हम देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस की क्या यहाँ पे डिमांड है। तो इसमें सिलेक्शन बच्चों का कैसे होगा, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट। आप देख सकते हो यहाँ पे ए में लिखा गया है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन अप्लीकेबल फॉर द रिस्पेक्टेड ट्रेड इन के। आपका कह रहा है कि आपके ITI में आपने जो मार्क्स ला रखी है उसके बाद आपकी जो 10th में मार्क्स है, आपका 10th प्लस ITI, इन दोनों का मार्क्स में आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। इन दोनों का मार्क्स आपका ऐड होगा, ऐड होने के बाद आपकी कितनी परसेंटेज बनती है उसके अनुसार से। उसके बाद कह रहे हैं क्या आपकी जो जितनी हायर परसेंटेज दोनों को मिला के बनेगी उसके अनुसार से आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि इन केस अगर सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन श्योर बाय मोर देन वन कैंडिडेट इज प्रेस्क्राइब। वहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मान लो कि किसी 2 कैंडिडेट का मार्क्स सेम हो गया तो वहाँ पे किसको वरीयता मिलेगी। तो यहाँ पे कह रहा है इन्होंने रिलेटिव मेरिट शैल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन सीनियरिटी इन एज। मतलब कह रहे हैं कि उन्होंने से जो जिसकी एज ज़्यादा होगी वहाँ पे उसको वहाँ पे वरीयता मिलेगी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आगे क्या है। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी है ना इंटीमेटेड फॉर द रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड will be to appear to verification to following certificate। यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है कि आप किसी एप्लीकेशन या फिर किसी वेबसाइट के भरोसे में मत रहना। जब आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे वो आपको ट्रेनिंग वहाँ पे आपको DV यहाँ पे जो होते हैं ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब इसके लिए वहाँ पे कॉल करेंगे आपको कब बुलाएंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल के थ्रू ही बुलाएंगे। आप इसके भरोसे मत रहना, वेबसाइट के भरोसे। यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है। आप जो फॉर्म भरने वक्त आपने जो जिस समय फॉर्म भरा उस फॉर्म भरने के बाद जो ईमेल ID आपने यूज किया उस ईमेल ID को आपको बराबर चेक करते रहना है।
कब इस पर आपको शॉर्ट लिस्टेड का मैसेज आ जाए, तो आपको वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे जब मैसेज आएंगे उन्होंने वो साफ साफ मेंशन होगा आपकी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से आपकी मेल आएगी, और उस मेल में आपको एड्रेस प्रोवाइड करेंगे और डेट प्रोवाइड करेंगे कि इतने डेट में आपको वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट लेके पहुँचना है, ताकि आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाए। तो आप डॉक्यूमेंट को क्लियर कर लें, डॉक्यूमेंट आपका सब रेडी होना चाहिए, आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट की अच्छे से जांच की जाएगी। उसके बाद आपका जब डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा, और एक बात इन्होंने और ज़्यादा इंडिकेट किया है, यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना, आपका जो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे, जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका प्रिंट आउट अच्छे से रखना है, ताकि इनकेस फ्यूचर आपको वो मांग सकता है या फिर काम आ जाए वहाँ पे। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओ तो वो प्रिंट आउट लेके जाना, जो आप फॉर्म भरने वक्त जो आपके प्रिंट आउट निकलेगी वो आप लेके जाना। आपका यहाँ पर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें होगा मेंशन किया हुआ, तो आप लेके जा सकते हो, वहाँ पे हो सकता है वो मांग ले, तो फिर वो आप लेके जाना। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट टुवर्ड प्रूफ ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, कास्ट, डिसेबिलिटी एंड इफ एनी, मतलब आखिर आपके पास वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आपके पास सारा डॉक्यूमेंट, आप फोटोकॉपी, दो फोटोकॉपी और ओरिजिनल, यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह हमको साथ में कैरी करना है। उसके बाद सेल्फ असिस्टेड कॉपी विथ ऑल सर्टिफिकेट। उसके बाद ये जो सी वाला में मेंशन किया है कि आपने जितनी फ़ोटोकॉपीज आपके पास होगी वो सेल्फ असिस्टेड होना चाहिए, आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए उस पर। आप जो वहाँ पे प्रोवाइड करोगे आपके पास खुद का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, खुद का आपका सिग्नेचर होना चाहिए वो सारी फ़ोटोकॉपीज में, चाहे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर और सारा डॉक्यूमेंट वगैरह, जितनी भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे दोगे उन्हें, वो सारे डॉक्यूमेंट पे आपका सेल्फ असिस्ट होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे आपका सिम में मेंशन कर दिया है, तो जब आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली हो जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस देखे जाएंगे। आपका मेडिकल फिटनेस अगर सही निकला तो सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी एक्सक्यूज अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट थॉट इतना। जब आपकी यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, जब आपकी आपका मेडिकल फिटनेस हो जाएगी तो आप मान लो कि मेरी ओके है, फिर वहाँ पे आपको क्या करेंगे, आपको जब आप कब तक समझना कि मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा, जब आपको वहाँ पे इस मेल के थ्रू सबको बोलेंगे कि इस मेल पे आप अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर करवाएंगे। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर कर लोगे तो आप एकदम श्योर रह जाओ 100% कि आपकी उसमें ज्वाइनिंग हो गई है। तो आपका ये मेल पे आपके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होगी, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लोगे तो आपकी ज्वाइनिंग तो पक्की है, आपको बता दिए जाएंगे इस डेट में आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है। उसके बाद हम बात करें थोड़ी कि मेडिकल फिटनेस के बारे में, तो आपको कुछ नहीं, ज़्यादातर आपका हैंडीकैप्ड वहाँ पे हाथ वगैरह को देखते हैं अच्छे से, थोड़ा पैर वगैरह को देखते हैं। उसके बाद आई वगैरह थोड़ा अच्छे से आई वगैरह नॉर्मल जाँच होते हैं, जिसमें डरने की कोई बात नहीं है, सारे बच्चे फिट ही होते हैं, तो उसमें कोई खास नहीं होता है मेडिकल। उसके बाद हम बात करें ट्रैवल फिटनेस की, ट्रैवल एक्सपेंस, मतलब कि आपकी वो क्या छूट वगैरह मिलेगी, क्या मतलब भाड़े वगैरह में, तो ये सब तो नो ट्रैवल वगैरह हमने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि आपकी कोई ट्रैवल की वो पैसे वैसे नहीं मिलेंगे इसमें। आपकी कोई ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट लगाओ या फिर कुछ ऐसे है तो हमने ट्रैवल पास बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो कुछ नहीं छूट देने वाले हैं। उसके बाद आप बोर्डिंग लगे, मैं बात करूँ यहाँ पे कि आपकी कुछ ये मतलब रहने वहने का कोई व्यवस्था होगा क्या, तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हो कि आपको लिविंग के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी भी प्रकार का वहाँ व्यवस्था नहीं देंगे रहने वहने के लिए, आपको खुद से रूम लेके वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो ऐसा मत समझेगा, उन्होंने रूम प्रोवाइड करेगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि आपकी कितनी ऑनलाइन फॉर्म में लगने वाली, तो आपको नील है, आपको 1 रुपया भी नो फी, मतलब आपको कोई फ़ी नहीं पे करनी है, तो बिल्कुल फ्री रहने वाला है एप्लीकेशन। तो आप फटाफट ऑनलाइन करें, देर ना करें, क्योंकि बाद में इसकी सर्वर ख़राब हो सकती है। तो आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें जो भी केरला से बिलोंग कर रहे हैं। अब हाउ टू अप्लाई में तो मैं आपकी ऑनलाइन बाय प्रोसेस में इसका वो डाल दूंगा लिंक में, कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप फिलहाल के लिए तो इतना ही, उसके बाद तो और कुछ जानकारी तो इसके रिगार्डिंग नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बात हम बात करें कि जनरल की, और बाकी वैसे कुछ खास नहीं है बताने के लिए। बात करें कि ऑनलाइन इसकी, तो मैं ऑनलाइन इसके रिगार्डिंग मैं आपको आप देख सकते हो यहाँ पे
यहाँ पे आपका लास्ट डेट, तो लास्ट डेट का वेट ना करें प्लीज़, आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर्म को। तो इसके रिगार्डिंग अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए आपको, अगर कुछ मेरे द्वारा जानकारी दी हुई छूट रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ताकि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूं। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई को सपोर्ट करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।